डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल फॉर न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा की सैनी सरकार जनता के आक्रोश से डर गई है। दरअसल एक दिन पहले ही हरियाणा सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया था जिससे हरियाणा में महंगाई बढ़ सकती थी, जमीनों के दाम आसमान छू सकते थे। लेकिन अब हरियाणा के लोगों के लिए थोड़ी राहत की खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने फिलहाल 1 अगस्त से जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने के फैसले को टाल दिया है। पहले सरकार ने आदेश जारी कर कहा था कि आगामी 1 अगस्त से पूरे राज्य में कलेक्टर रेट की बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी। लेकिन अब सरकार ने इस फैसले पर यू टर्न लेते हुए इसे स्थगित कर दिया है। सरकार की ओर से एक नई चिट्ठी जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि जल्द ही नए सिरे से कलेक्टर रेट तय किए जाएंगे और तब उन्हें लागू किया जाएगा। दरअसल कलेक्टर रेट वो न्यूनतम कीमत होती है जिस पर किसी जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की जाती है। इसे सरकारी भाषा में गाइडलाइन रेट भी कहा जाता है। चाहे बाजार में किसी जमीन की कीमत कुछ भी हो, लेकिन सरकारी रजिस्ट्री इसी कलेक्ट्रेट रेट पर होती है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। अगर कलेक्टर रेट बढ़ा दिया जाए तो जमीन खरीदने वालों को ज़्यादा रजिस्ट्रेशन शुल्क देना पड़ता है, जिससे आम लोगों पर सीधा आर्थिक असर पड़ता है। पिछले साल भी हरियाणा सरकार ने जमीन के कलेक्टर रेट में 12% से लेकर 32% तक भारी बढ़ोतरी की थी। खासकर दिल्ली से सटे NCR जैसे क्षेत्रों जैसे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोहना, पटौदी, रोहतक, करनाल, पानीपत और बल्लभगढ़ में रेट सबसे ज़्यादा बढ़ाए गए थे। उदाहरण के तौर पर गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे इलाकों में कलेक्टर रेट में 30% तक इजाफा हुआ था, जबकि रोहतक, सोनीपत और बहादुरगढ़ जैसे जिलों में 20% तक की बढ़ोतरी की गई थी। इन इलाकों में जमीन की कीमत पहले से ही अधिक है और कलेक्टर रेट बढ़ने से वहां प्रॉपर्टी खरीदना और महंगा हो जाता। सरकार के इस फैसले को फिलहाल टालने से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, खासकर उन लोगों को जो नई जमीन या मकान खरीदने की योजना बना रहे थे, क्योंकि जैसे ही कलेक्टर रेट बढ़ते हैं उसी हिसाब से रजिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य शुल्क भी बढ़ जाते हैं, जिससे कुल खर्चा काफी बढ़ जाता है। सरकार की ओर से साफ किया गया है कि यह फैसला स्थायी नहीं है, बल्कि सिर्फ कुछ वक्त के लिए टाला गया है। यानी आने वाले दिनों में नई समीक्षा के बाद संशोधित कलेक्टर रेट तय किए जाएंगे, तब इन्हें लागू भी किया जाएगा। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, खासकर उन लोगों को जो फ्यूचर में प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं। साफ है कि फिलहाल आम जनता को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन आने वाले वक्त में जमीन खरीदने की लागत फिर से बढ़ सकती है। इसीलिए जरूरी है कि लोग अपने फैसले सोच समझकर और समय रहते लें, ताकि आप पर आर्थिक बोझ ज्यादा ना बढ़े और आपकी जेब ढीली ना हो। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।